अस्सलाम वालेकुम जी। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जारी है, आज मीरपुर डिवीजन के अंदर इलेक्शन हुए। दूसरा, आज रावला कोट के अंदर बहुत ही खूनी झड़पें हुई मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान। जो दरेक के मकाम पर धरना दिए लोग बैठे हुए थे, अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान के साथ जो अवाम का एक जम्मे गफीर था वहाँ पर जो बैठे हुए थे, उन्होंने आज रावला कोट की तरफ जो है वो मार्च करने का ऐलान किया। जो साइडों पे काफ़िले थे, चूँकि रावला कोट शहर के अंदर जो है वो तकरीबन कर्फ्यू की सी कैफियत थी और लोग अपने घरों के अंदर महसूर थे, लेकिन चूँकि अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान किया और कहा कि हमें कोई सॉलिड चीज़ नहीं दी जा रही। मुज़ाकरात हुए ज़रूर हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि हमें दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है और कोई सॉलिड चीज़ हमें सामने नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और आज लॉन्ग मार्च की सूरत में जो रावला कोट दरेक एक साइड पे है, जब वहाँ से भी लोगों ने शहर रावला कोट की जानब मूव करने की कोशिश की और साइडों के जो छोटे मोटे इलाके हैं वहाँ से जब काफ़िले शहर के अंदर एंटर होने की कोशिश करते रहे तो पुलिस की जानब से आंसू गैस शेलिंग के ज़रिए उन लोगों को न सिर्फ रोकने की कोशिश की गई बल्कि बाज़ जगहों पर फायरिंग की भी इत्तलात हैं। अवामी एक्शन मीडिया जो सेल है या अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग वहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनकी आप वीडियोस देखें तो आपको चंद लाशें भी नज़र आती हैं। जो अभी तक जो हमारी बात हुई है वो तकरीबन 3 से 5 लोग कंफर्म जो है वो उनकी हलाकतें हुई हैं, वो शहीद हुए हैं, जबकि बहुत सारे ज़ख्मी भी हैं। दूसरी जानब रावला कोट हस्पताल के अंदर चूँकि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने उसको अपने हसार के अंदर लिया हुआ है, तो ज़ख्मी भी उस तरह से रावला कोट हस्पताल के अंदर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और बहुत सारे ज़ख्मी इवन जिनको गोलियाँ लगी हैं उनकी भी मैंने कुछ फुटेजेस देखी हैं, जिनको प्राइवेट घरों के अंदर जो है वो लुटाया गया और लोग अपने तौर पे जो भी उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कर सकते हैं वो किया गया है। डेफिनेटली जब शहर के अंदर इतनी सिचुएशन जो है वो पीक पे होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान जो एक टेंशन की सूरत हाल है वो इस लेवल पे होगी, तो फिर डेफिनेटली उन लोगों को हस्पताल ले जाने में मुश्किलात पेश आएंगी। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक टेंस सिचुएशन है। एक तरफ जो है मीरपुर के अंदर भरपूर किस्म के इलेक्शन जो है वो आज हुए हैं, गो के उस पर भी कई सवालात हैं। वहाँ पे जो कुछ हुआ, जो एक वो कहते हैं कि पोलिंग किस तरह से हुई, कितने लोगों ने वोट दिया, परसेंटेज क्या रही, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है रावला कोट के अंदर और अभी तक थोड़ी देर पहले जब ये मैं प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में गालिबन 12 बजे के करीब होगा, अभी तक जो है वो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा, या वहाँ कुछ लोगों से अगर आप बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक्टिव हैं और लोग जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं धरने के, वो बहरहाल वो सिक्योरिटी हसार तोड़कर शहर में दाखिल हो चुके हैं। और अमली तौर पर अगर देखा जाए तो अब रावला कोट शहर के अंदर से सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे हट गई हैं और अब लग ऐसे रहा है कि वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो मेन चनार चौक है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और उनका राज है। मीन्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने इससे पहले रावला कोट शहर को अपने हसार में लिया हुआ था और वहाँ दफ़ा 144 नाफिज थी और किसी को घरों से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। जब से ये टेंशन शुरू हुई है 1-2 दिन पहले से, जब से अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले कुछ सिचुएशन बेहतर भी थी। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है जी कि रावला कोट शहर के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है और अभी अवामी एक्शन कमेटी की जो मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हैं वो शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। दरेक धरने की शुरका भी शहर के अंदर पहुंच चुके हैं और यूं अमली तौर पे अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त रावला कोट शहर के अंदर पहुंचने में कामयाब हो चुकी है और उसके लोग पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरा, ज़ख्मियों को पलंदरी हस्पताल में पहुँचाया गया है, वहाँ सुनने में ये आ रहा है और बहुत सारे लोगों की तरफ से अपीलें भी की गई, वहाँ भी अवाम का जम्मे गफ़ीर वहाँ पहुँचा है। खून के हवाले से अपीलें की गई कि वहाँ खून की अच्छी ज़रूरत है, तो लोग वहाँ पर भी पहुँचे हैं। कुछ वीडियोस मैंने वहाँ की भी देखी हैं, वहाँ भी अवाम की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। चूँकि रावला कोट के हवाले से दोबारा कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल जो है एक तो वो CMH है और दूसरा वो सिक्योरिटी इदारों के हसार में है, तो वहाँ ज़ख्मियों को शिफ्ट करना या डेड बॉडीज़ को शिफ्ट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। दूसरा, बड़ी अहम खबर ये भी है कि उस्मान नज़ीर साहब, जो उमर नज़ीर साहब के जो भाई हैं, उस्मान नज़ीर साहब वो छोटे भाई हैं उनके,
वो आज जब पुलिस के साथ तसादम हुआ है तो उसमें वो जाम शहादत नोश कर गए हैं, उनकी हलाकत की ख़बरें हैं। ये सिचुएशन है। दूसरी जानब इंतखाबात के हवाले से भी अहम ख़बरें हैं कि वहाँ पर बिम्बर से तीनों नून लीग के जो कैंडिडेट हैं, कर्नल वक़ार, तारक फ़ारूक साहब और चौधरी रज़ाक साहब जीतने में कामयाब हुए हैं। वहाँ से ये भी खबर है कि अली शान सोनी जो है उनको और उनके बेटे को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। दूसरी जानब मीरपुर से चौधरी रुखसार खड़ी वाली सीट जीतने में कामयाब हुए हैं और जो शहर की सीट है यासर सुल्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जो चकसवारी वाली सीट है वहाँ से मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही कासम मजीद जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मजीद साहब के साहबज़ादे हैं वो कामयाब हुए हैं। जबकि डडियाल वाली सीट से ताहिर सादिक साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। कोटली के हवाले से डिफरेंट ख़बरें हैं, राजा रियासत साहब की कामयाबी की ख़बरें हैं। ये सारे गैर ख़त्मी और गैर तस्दीक शुदा गैर सरकारी नताइज हैं। राजा रियासत साहब कामयाब हुए हैं, कोटली शहर का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। फिर जो इंजीनियर नईम साहब जो हैं उनकी कामयाबी जो है वो बज़ाहिर देखने में नज़र आ रही है। दूसरा जो चौधरी इखलाक साहब हैं वो अपनी सीट हारते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ से मुस्लिम लीग नून के आसफ़ साहब ने सरप्राइज़ दिया है और लग ऐसे रहा है कि वहाँ से वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आऊँगा कि रावलाकोट के अंदर हालात बहुत टेंस हैं। वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, चूँकि रात काफ़ी हो जाएगी, हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो पहले पीछे हट चुकी हैं मज़ीद पीछे हट जाए और थोड़ा सा वहाँ जो मुजाहिरीन हैं उनको भी थोड़ा सा सुख का सांस लेने का मौका मिल जाए। और सुबह फिर देखेंगे जब सूरज निकलेगा 3-4-5 घंटों के बाद तो फिर क्या होता है, ये अगला लाहे अमल देखने में आएगा। लेकिन अजीब सिचुएशन है। मुज़ाकरात की कामयाबी का भी ऐलान दोनों तरफ से होता रहा, लेकिन फाइनली जब उन्होंने बेशुमार लोगों ने उनसे कहा भी कि आप आगे करें, लेकिन वो तंग आ चुके थे बार बार की तारीखें देने के बाद तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे, लेकिन कोई उसका अमली प्रैक्टिकल रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा। तो अभी रावलाकोट शहर के अंदर जो है, या ये कह लें कि रावलाकोट शहर मुकम्मल तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के कंट्रोल में है और चनार जो है चौक उसके अंदर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं और जो आसपास के जो काफ़िले हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे। असल में ज़्यादातर लोग ज़ख्मी हुए हैं जो साइडों से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे पुलिस ने जो आंसू गैस और शेलिंग की है उससे काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। जैसे कुछ लोगों को पलंदरी में जो है मुंतकिल किया गया है, कुछ को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया गया है, लेकिन रावलाकोट हॉस्पिटल के अंदर किसी को मुंतकिल नहीं किया जा सका। ये अब तक की सिचुएशन थी। इंशाल्लाह जो ही सिचुएशन जो है मज़ीद खुल के सामने आती है तो हम आपके पास आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।